नमस्कार, मैं अमर पंकज आज आपको दिखलाने जा रहा हूँ अपने गांव का वह पवित्र विद्यालय जहाँ से मेरा अक्षर ज्ञान शुरू हुआ। ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, यही वह प्राथमिक विद्यालय है जहाँ मैंने क ख ग आ ई उ अंग आ की शिक्षा का प्रारंभ किया। मुझे याद भी नहीं है कौन सा वह वर्ष रहा होगा। ऐसा लगता है 1970 के आसपास की बात रही होगी या उसके पहले 67-68 की बात रही होगी। मेरी स्मृति में जो कुछ है वह 1971 के वर्ष में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भारतीय मुक्ति सेना लड़ रही थी। उस समय इस इलाके में बुजुर्ग जो चर्चा करते थे उसकी थोड़ी बहुत याददाश्त है। बहरहाल, लेकिन मेरा शिक्षारंभ उससे पहले ही हो चुका होगा, यह तो निर्विवाद है। इसलिए मैं आज अपने उस पवित्र विद्यालय को देखने आया हूँ। अब इतने वर्षों के बाद, लगभग 53-54 वर्षों के बाद, इस विद्यालय का ये स्वरूप बन गया है। एक कमरे का वह विद्यालय आज कई कमरों में तब्दील हो चुका है और यह एक स्तर वही है प्राथमिक विद्यालय खैरबनी, लेकिन अब इसका एक कैंपस है। यह कैंपस की अवधारणा हमारे लिए अज्ञात थी। बचपन में मैं विजयादशमी के दूसरे दिन आज यहाँ अपना शीश नवाने के लिए आया हूँ। अपने इस ज्ञान मंदिर के प्रति अपनी ऋण की भावना से उपजी कृतज्ञता की भावना और कृतज्ञता बोध को प्रदर्शित करने के लिए आया हूँ। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। अभी भी इस विद्यालय के आचार्य द्वय, जिन्होंने हमारी शिक्षा का प्रारंभ किया था, जिन्होंने हमारे अक्षर ज्ञान का प्रारंभ किया था, हमारे बीच भौतिक रूप में उपस्थित हैं। लगभग 85-86 वर्षीय पंडित जनार्दन प्रसाद झा, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, स्वस्थ हैं। कल विजयादशमी के दिन उन्हें प्रणाम करके आया हूँ। और इस प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक थे, पंडित हरिगौरी प्रसाद झा, जो हमारे पितृव्य भी हैं, पिताश्री के सबसे कनिष्ठ भ्राता, सबसे छोटे भाई हैं, 90 वर्ष की अवस्था में आज भी उनकी स्मृति ताजी है। कल जब मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने पहचाना और वही मधुकैटभ काला भ्राभ्राम मधुकैटभ के मंत्र के साथ दुर्गा स्तुति करते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। अगर 56 साल पहले, 55 साल पहले जाकर के सोचता हूँ, अगर यह विद्यालय नहीं होता, अगर ये आचार्य द्वय अक्षर बोध नहीं कराते, अगर ऐसा परिवेश नहीं होता, तो क्या
मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का इस रूप में एक कवि, इतिहासकार, शिक्षक के रूप में विकसित होना संभव था। मैं आचार्य पंकज की संतति जरूर हूँ। आचार्य पंकज की मेधा तो नहीं है मुझ में। आचार्य पंकज के व्यक्तित्व का चुंबकीय आकर्षण तो नहीं है मुझ में। आचार्य पंकज की प्रज्ञा तो नहीं है मुझ में कि मैं शून्य से शुरू होकर के शिखर तक पहुंच जाता हूँ। हाँ, पंकज जी के सुपुत्र होने का बोध रहा और इन आचार्यों के दिशा निर्देश में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज जहाँ भी हूँ, मुझे लगता है कि संतुष्टि का बोध होना चाहिए। मुझे संतुष्ट होना चाहिए। ओम